आज अगर हम देखें तो मेटल्स में तो चमक है ही, क्योंकि एफएनओ के टॉप लूजर्स में अगर आप टॉप के 15 नाम देखें तो मेजॉरिटी शेयर्स आपको मेटल काउंटर्स से ही दिखेंगे। देखिए, हम कई समय से कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स पे चर्चा भी कर रहे थे, जिसमें वेदांता एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट था। इसके अलावा टाटा स्टील काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक, और कुछ एक दो दिन से कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही थी, उसमें एक अच्छा रीबाउंड आया। पर मेटल्स के अलावा आज पावर में भी एक जोश देखने को मिल रहा है। टाटा पावर हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे आया है, और साथ ही पावर से जुड़ी खबर भी है। पर एक बार किरण जी, पावर ग्रिड पे एक बार अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 340 के लेवल्स को ये क्रॉस तो कर चुका है, पर क्या ये इन स्तरों को सस्टेन करेगा, और क्या यहाँ से जो गेन्स हैं वो और बिल्डअप होते हुए नजर आ सकते हैं? सो पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 340 335 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन्ड है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 335 का रखना है। अगर 335 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 360 तक जाने की यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो डेफिनेटली 335 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो 335 के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। टाटा पावर ग्रिड को भी जो है आप अपने फोकस में ज़रूर रखें, क्योंकि अब आप देखिए मेटल काउंटर्स की जो तेज़ी है वो तो बढ़ती ही जा रही है, पर पावर काउंटर्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर आ रहा है, क्योंकि टाटा पावर अभी हमारे एक्सपर्ट ने डिस्कस किया था लगभग 2% की तेज़ी दिखा रहा है। ओएनजीसी भी एक बीटन डाउन स्टॉक है, जहाँ पे आज काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। एक बार चंदन आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? ऑलमोस्ट फ्लैट है ये स्टॉक, पर क्या यहाँ पे आपका भरोसा आ रहा है कि इन स्तरों पे भी प्लस कर सकते हैं? जिसी 3 वीक की करेक्टिव मूव के बाद अब अपने आप को स्टेबल कर रहा है और 10 दिनों से 282 283 के आसपास डबल बॉटम बना है। इसका ब्रेकआउट होगा 298 300 के ऊपर होल्ड करने के लिए। तो 298 300 निकलता है तो एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा 310, तो हल्के से बाउंस के लिए यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो हल्के से बाउंस के लिए आप यहाँ पे प्ले ज़रूर कर सकते हैं। पड़ जाते हैं, ये आपको रिकमेंडेशन मिल रही है अलग अलग स्टॉक्स पे। बजाज फाइनेंस पे सर ने कहा है कि रोल ओवर करके जा सकते हो आप, रोल ओवर की दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने इसलिए पूछा रोल ओवर क्योंकि इस सीरीज़ का अच्छे से चलने वाला शेयर है। आप दिखा सकते हो इसका 1 महीने का चार्ट, 1 महीने का दिखाना। पिछली बार भी इसी सीरीज़ के आसपास ही हमने ओपन किया था, तो आपको मंथली में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बजाज फाइनेंस का 1 मंथ का चार्ट दिखाओ, 1 मंथ चार्ट बजाज फाइनेंस का। ये देखो 11%, 750 रुपये आए हुए हैं, ठीक है ना। ये 1 महीने के अंदर है, इसलिए मैंने पता किया कि रोल ओवर करूँ कि नहीं करूँ। 11% बहुत होता है एक शेयर से, एक आपको 1 महीने के अंदर मिल जाना, क्योंकि इसी महीने के अंदर इनकी एक कंपनी की लिस्टिंग हुई। उससे पहले शेयर्स चले भी, आज होल्डिंग कंपनी चल रही थी, ठीक है। मैं कुछ रोल ओवर वाले शेयर्स ही पता करूँगा आज, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं है, मार्केट में भटकना नहीं है, इसलिए मैं रोल ओवर वाली पोजीशन से ही आइडिया लूँगा मैं, ठीक। आज मेटल्स के अलावा मेरे को तो स्क्रीन पे ऐसा कोई शेयर दिख ही नहीं रहा। आपको बताऊँ, मेरे शीट में अंदर पहले 6 शेयर्स मेटल्स के ही हैं, और मेरे को मेटल्स के अलावा ऐसे कोई शेयर दिखा ही नहीं। इप्का लैब था जो शिष्टि ने ऑलरेडी पता कर ही लिया पहले से ही। एक और शेयर भी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। चंदन सर ज़रा चेक करना, डिक्सन टेक, इसको रोल ओवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका भी मंथली प्रॉफिट दिखाना, डिक्सन टेक का भी। बिल्कुल, देखिए डिक्सन की बात करें तो मेरे हिसाब से रोल ओवर करना चाहिए। इस सीरीज में लगभग इसमें 9% के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल डेटा सेटअप देख रहा हूँ लॉन्ग के बिल्टअप इंटेक्ट है। जिस हिसाब से प्रीवियस रोल ओवर एक्टिविटी हो रही है, मेरा मानना है कि 80-85% ज्यादा का रोल ओवर यहाँ पे होना चाहिए करंट सीरीज टू नेक्स्ट सीरीज। और ओवरऑल लॉन्ग्स के बिल्टअप है और स्टॉक का लगातार नई हाई छूते जा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होना चाहिए। डिक्सन मेरा वन ऑफ द प्रेफर्ड काउंटर भी रहा है, हमने काफी बार रिकमेंड भी किया है। तो रोल ओवर, शॉर्ट कवरिंग और बुलिश स्टेंस, तीनों ही लिहाज से इसमें तेजी करनी चाहिए। 14,200 के आसपास का सपोर्ट रहेगा इमीडिएट बेसिस पे। आपको लगभग 14,800 से लेके 15,000 तक के टारगेट यहाँ पे अब मिलने चाहिए।